हम आनंद उठाए उसी में। तो जहां तक ले चले, जहां ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगी, जहां नाथ रख देंगे वहीं मैं रहूंगी, जहां ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगी। जहां तक ले चले नारायण हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी वहीं चले। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष राम वनवासी, तो भगवान माता पिता की आज्ञा से वन के लिए आए हैं और श्रृंगवीरपुर पहुंचे हैं। सुमंत्र जी को बार बार कहते हैं कि आप अयोध्या लौट जाइए, लेकिन सुमंत्र जी जाते नहीं हैं। और निखादराज जी देख रहे हैं कि पशुओं की कैसी हालत है, तो कह रहे हैं कि जासु वियोग बिकर पशुए से, प्रजा मातु पितु जी है कैसे। जिसके वियोग से ये पशुओं की ऐसी हालत है, भगवान के वियोग से पशुओं की ऐसी हालत है, तो सोचो प्रजा और माता पिता की कैसी हालत होगी अयोध्या में। ये निखादराज जी सोच रहे हैं। और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी से बार बार कहते हैं आप अयोध्या लौट जाइए। बरबसे राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। बरबस, एक देखिए बरबस, बर के बस, वरदान के बस में 14 वर्ष के लिए, 14 वनवास के लिए यहाँ पर आए हैं। और बरबस होता है जबरदस्ती, एक तो बर के बस होकर और एक जबरदस्ती। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी को भेज रहे हैं और सुमंत्र जी से बार बार कहते हैं, जबरदस्ती सुमंत्र जी को भेजा और आप गंगा जी के घाट पर आए और कहने लगे, केवट ने सुना कि आज ऐसा विनम्रता भरा ये स्वर सुनाई दिया, मधुर वाणी सुनाई दी। आज तक तो आदेश भरा स्वर ही सुना, ए नाव लाओ, ए नाव। जैसे हम सब रिक्शा को रोकते हैं तो कहते हैं ए रिक्शा वाले, जैसे मन उसका नाम ही रिक्शा हो। तो आज प्रभु ने बड़ी विनम्रता मधुर वाणी से नाव मांगी है। और केवट भैया समझ गए कि ये नर रूप में नारायण ही है, क्योंकि श्रमिक का सही मूल्यांकन जो करता है वही तो नर रूप में नारायण है। और देखो एक कारण ये भी है, भगवान की मधुर वाणी सुनकर केवट भावुक हो गया। और एक यह भी कारण है कि जब लक्ष्मण जी निखादराज को ज्ञान दे रहे थे, जब निखादराज जी ने देखा प्रभु की ऐसी हालत को कि आज प्रभु कुछ सैया पर लेटे हैं, तो निखादराज की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। तब लखन जी ने निषाद जी से कहा कि बोलियो लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लखन जी कहते हैं कि निखादराज अब क्यों दुखी है, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों से भोगते हैं।
और हम सब इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें ये दुख देते, हमें ये सुख देते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। ये प्रारब्ध होता है, जो जिसके भाग में लिखा है वही होगा। और जैसे ही उसी समय जब लक्ष्मण जी निखाद राज को यह ज्ञान दे रहे थे, उसी समय पर केवट भैया पैरा लगा रहे थे और वो भी यही सुन रहे थे। और जैसे ही लक्ष्मण जी को कहते सुना क्या कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। जैसे केवट भैया ने सुना कि ये राम रूप जीव नहीं है, ये ब्रह्म है। और सीधा जाकर निखाद राज जी के चरणों को पकड़ लिया कि सरकार एक निहोरा करता हूं। बोले क्या? कि मुझे ये जितने भी केवट चलाने वाले माझी हैं, इनको सबको अपने अपने घर भेज दो। भगवान को तो मैं ही पार करूंगा। अब देखिए, भगवान निखाद राज जी के साथ में है और श्रृंगवेरपुर के निखाद राज कौन है? राजा है। एक इशारे पर सब केवट आ जाते, लेकिन भगवान ने नाव मांगी है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं आम बनना चाहता हूं। और केवट ने जैसे ही निहोरा किया निखाद राज जी से, निखाद राज जी ने पूरे नगरवासियों से, अपने ग्रामवासियों से कह दिया कि सब अपने अपने घर जाइए, केवट ही पार उतारेगा। क्योंकि केवट समझ गया कि राम रूप में ये ब्रह्म है। और फिर कहता है केवट कि कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मरम को जान गया हूं। अब देखिए, लक्ष्मण भैया वहां देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मरम जान गए। आज तक मैं मरम नहीं जान सका, मैं उनके साथ पला बड़ा हुआ हूं। तो ये कह रहे हैं कि हम मरम जान गए। और देखो वाल्मीकि जी महाराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जग पीखने तुम देखने हारे, विधि हर शंभु नचावन हारी। तीयू न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानने हारा। पूरा ये जगत को देखने वाले श्री हरि नारायण ये रामचंद्र जी, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी न जान सके, और ये केवट भैया कह रहे हैं कि हम जान गए।